नमस्कार एवरीवन, डॉक्टर सोनिका हेयर। आज की क्लास हमारी अभ्यंगम के बारे में है। अभ्यंगम के बेनिफिट्स, इसके इंडिकेशंस, कॉन्ट्राइंडिकेशंस और लास्ट में मैं ये बताने वाली हूँ कि कौन कौन से ऑयल हम यूज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू डिजीज एंड सिचुएशन। सो लेट्स मूव टुवर्ड द स्क्रीन। Abhyangam is the most important therapeutic method and most commonly used in Panchkarma therapy for the diseased and healthy person. So अभ्यंगम एक ऐसी थेरेपी है जिसको एक हेल्दी पर्सन भी ले सकता है और एक डिजीज कंडीशन में भी हम इस थेरेपी को बहुत बेनिफिशियल तरीके से यूज कर सकते हैं और इसके बेनिफिट्स देख सकते हैं। Abhyangam is not just a simple application of oil and massage and it is understood by the most of the people. ज्यादातर लोगों के साथ लोग समझते हैं कि अभ्यंगम जस्ट एक ऑयल को अगर हम बॉडी में अप्लाई कर देते हैं तो वो एक अभ्यंगम कहा जाता है। नो, दैट इज टोटली रॉन्ग। अभ्यंगम अभि मीन्स होल, अंगम मीन्स बॉडी पार्ट एंड that include all the vital parts, all the vital points in the body, and each and every body point there is a different move and different pressure that has to be always considered. So that is Abhyangam. Abhyangam involves therapeutic considerations such as dosha, dhatu, prakriti and pharmacological. Means जब भी आप if you are planning for the Abhyangam, आप किसी भी पेशेंट के लिए अभ्यंगम प्लान कर रहे हैं तो and you always have to look for the which dosha is aggravated, which is alpa and which is aggravated, which dhatu you want to focus, because धातु के according ही आपका जो है selection of the oil and time may be changed and प्रकृति also. So therapeutic efficiency of एक अभ्यंगम की बहुत मल्टीपल फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है, जैसे कि सिलेक्शन ऑफ द ऑयल अकॉर्डिंग टू डिजीज, प्रकृति जो बॉडी कॉन्स्टिट्यूशन है, एंड स्किल्स ऑफ अ थेरेपिस्ट। एक थेरेपिस्ट की क्या स्किल्स हैं, हाउ मच ही नो, how much knowledge is having about the vital points, about the vital organs, about the pressure, that also make an important role here. Cooperation of the patient during and after the treatment. Yes, of course, अगर पेशेंट क्लाइंट जो आपका जो पर्सन है जो अभ्यंगम ले रहा है ड्यूरिंग द थेरेपेटिक प्रोसेस और उसके बाद वो कितनी प्रिकॉशंस ले रहा है, फॉलो कर रहा है, 100% रिजल्ट के ऊपर मैटर करते हैं। सो देखते हैं अभी बेनिफिट्स ऑफ अभ्यंगम। अभ्यंगम के क्या फायदे होने वाले हैं। बहुत सुंदर श्लोक बताया गया है, अष्टांग हृदय सूत्र स्थान 2nd चैप्टर 8 श्लोक का बताया गया है। अभ्यंगम आचरित नित्यम। फर्स्ट ऑफ ऑल ये बोला गया है कि अभ्यंगम को हर दिन लेना चाहिए। ऐसा नहीं बताया गया कि 6 महीने में एक बार लेना चाहिए और या हफ्ते में एक बार लेना चाहिए। उसको बताया गया अभ्यंगम आचरित नित्यम। और अगर कोई इसको डेली लेगा देन जरा श्रम वातः, तो वो जरा मतलब एजिंग, वो एंटी एजिंग एक्ट करता है। जो श्रम, जो टायर्डनेस होती है, मेंटल टायर्डनेस, फिजिकल टायर्डनेस, उस चीज को भी वो कम करता है। दृष्टि प्रसाद, इट जस्ट गिव अ क्लैरिटी एंड ब्यूटी टू योर विजन। पुष्टि, इट्स वेरी नरिशिंग। आयु, इट्स वेरी हेल्पफुल टू मेक योर लाइफ हेल्दी। इट्स गिव अ ब्यूटीफुल स्लीप, साउंड स्लीप, and very good for the skin. The Adharya Krit, it gives us stability and strength to the body. That is the meaning of this shloka. So let's understand one by one. Jara hara. So jara means age. So it prevents aging process. The Abhyangam nourish dhatus and increase their strength. Shrama hara. It helps a person to overcome fatigue due to the hard work. Vata hara. It corrects and prevents disorders caused by affiliation of vata or vata imbalance. See, अब जब भी हम अभ्यंगम करेंगे जो कि एक पार्ट है बाह्य स्नेह का, हम स्नेह यूज करेंगे, आइदर वी आर गोइंग टू यूज मेडिकेटेड तैलम और मेडिकेटेड घृतम। सो जो स्निग्ध गुण है तेल का, वो रुक्ष गुण और चल गुण जो है वात का, उसको जो है बैलेंस कर देता है। दैट इज हाउ इट रियली हेल्प्स इन वाता बैलेंसिंग। सो दृष्टि प्रसाद करा, इट प्रमोट आईसाइट। पुष्टि करा, इट हेल्प्स in nourishment of the body. Ayushkara, it promotes longevity because of improvement in the functions of the vital organs and the tissue. So Swapnakara, it helps to improve the quality of the sleep and the time and duration of the sleep also. So and Twachya and Dandharyakara, it really give sturdiness, stiffness. It just shape up your body
and it's make your skin very supple and very beautiful. So Abhyangam provides passive form of exercise. See, if situation is like that, whether everyone should go for exercise, but ऐसी situation है कि exercise कोई नहीं कर पा रहे हैं, तो Abhyangam helps in passive exercises in debilitated conditions or maybe in the old age. So अगर old age patient है, situation है, and they cannot do the active exercises, it is advised them to go for the Abhyangam, because one thing, it's going to balance Vata dosha, another it as a passive exercises also. Even for a healthy person, it gives happiness. So Klesha Sahatva. क्लेश महत्व में बताया गया है कैपेबिलिटी टू टॉलरेट द स्ट्रेस एंड स्ट्रेन ऑफ द लाइफ. सी आई हैव ऑब्जर्व पर्सनली व्हेन वी गो फॉर द अभ्यंगम ऑन रेगुलर बेसिस, इट गिव अ मेंटल स्ट्रेंथ आल्सो. सो जो भी हमारी लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आने वाले हैं, जब हमारा जो स्टेट ऑफ माइंड है, व्हेन इट इज बैलेंस्ड and it is grounded, then we can tolerate and face that situation very boldly. That is the benefit of Abhyangam. Kapha Vata Nirodhana. Abhyangam balance Kapha and Vata. It balances even the Pitta also if you use Pitta balancing oils. So it increases your complexion, it gives strength. See, there is so many good benefits of Abhyangam. So it is advised for everyone. It is advised every day. See, if in practicality में हम देखते हैं, if it is not possible to go for Abhyangam every day, at least 2 times in a week or once in a week, it is advised if person is totally healthy and he want to maintain the health. क्या इंपॉर्टेंस है अभ्यंगम की? देखिए, क्लासिकली 2 एग्जाम्पल बहुत अच्छे से बताए गए हैं. एक बताया गया है सूखा हुआ लेदर, एक ड्राई लेदर है, और एक जो व्हील हमारा होता है, जैसे पुराने जमाने में हम वो पीसते थे, आटा पीसते थे चक्की में, और एक लकड़ी का जो था स्टिक बीच में लगी होती है, उसके एग्जाम्पल बताए गए हैं कि person become very strong and resistant to wear and tear by application of oil. Similarly, Abhyangam make body strong and resistant to wear and tear. ड्राई लेदर को अगर आप रेगुलरली ऑयलिंग करेंगे तो वो जो उसकी स्टिफनेस होती है वो चली जाती है, और वैसी एक्सेस ऑफ व्हील बहुत स्मूथली चलता है, उसमें कोई ज्यादा एफर्ट्स नहीं लगानी पड़ती हमें अगर वहां पे ऑयलिंग है, अगर वो स्मूथ है. उसी तरीके से हमारी स्टिफ बॉडी जो है बहुत फ्लेक्सिबल हो जाती है, और जो हमारे जो वियर एंड टियर है लाइफ के, वी कैन फेस देम वेरी इजीली, वेरी स्मूथली इफ पर्सन इज गोइंग फॉर अभ्यंगम ऑन द रेगुलर बेसिस. अब कंडीशन है कि किसको ये एडवाइज्ड है और किसको नहीं है. सो चलिए देखते हैं. सो इसको दोनों कंडीशन में हम यूज कर सकते हैं. हेल्दी पर्सन भी इसको ले सकते हैं और डिजीज पर्सन भी इसको ले सकते हैं. और कब ले सकते हैं? बिफोर स्वेदन एंड शोधन थेरेपी. इफ समबडी इज गोइंग फॉर द स्वेदन, तो ये उसका पूर्व कर्म है. इफ समबडी इज गोइंग फॉर द शोधन थेरेपी, फॉर एग्जांपल वेदर इट्स नस्यम्स, वेदर इट्स विरेचन और वमन, उससे पहले भी बाह्य अभ्यंगम और बताया गया है. बच्चों को वी प्रैक्टिस इट इन एवरीवेयर इन ऑल ओवर द वर्ल्ड. स्मॉल बेबीज को अभ्यंगम फुल बॉडी मसाज एडवाइस की जाती है, एंड इट रियली हेल्प्स देम टू ग्रो वेल, टू मेक देयर बोन स्ट्रांग. In old age it is advised, and if somebody is really emaciated and feel weak, for those also this therapy is advised. In whole summary, if I would like to say, it is advised for everyone if they want to maintain their health. But yes, there are the situations when it is not advised. We have to be careful. So कौन सी कंडीशंस है? तरुण ज्वर बताया गया है. अगर किसी को आज ही फीवर आया हुआ है या कल फीवर आया हुआ है, 3 दिन फीवर में हुए हैं, तो उनको अभ्यंगम हमने नहीं एडवाइस करना है. अनदर इज इंडाइजेशन. इंडाइजेशन की सिचुएशन में इट इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड. अनदर इज जस्ट आफ्टर वमन एंड विरेचन. हम पर्सन को हमने वमन दिया है, विरेचन दिया है, उसके बाद अभ्यंगम नहीं करना है. और वहां नहीं करना है जहां के कफज डिसऑर्डर्स हैं. बहुत फ्रिक्वेंटली देखा जाता है आम वातस की कंडीशन में, somebody do oil massage और they apply oil और go for अभ्यंगम, उनकी प्रॉब्लम हमेशा इंक्रीज हो जाती है बिकॉज ऑफ समान गुण धर्म, स्निग्ध गुण की वजह से, गुरु गुण की वजह से तो बढ़ जाती है. तो वो वहां उस कंडीशन में हमने नहीं देना है. साम दोषा, कोई भी दोष जब आम के साथ एसोसिएटेड है वहां पे भी अभ्यंगम
कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। और संतर्पणोत्थ व्याधि बताई गई है, जैसे कि बहुत नरिशिंग थेरेपीज जो बहुत ज्यादा ओबेसिटी में जो है नरिशिंग ऑयल से अभ्यंगम कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। स्थौल्य में हम अभ्यंगम दे सकते हैं, बट वहां पे स्पेसिफिक ऑयल वी हैव टू यूज लाइक त्रिफलादि तेलम एक्सेट्रा। So these are the situations which is really very important to understand कहाँ पे अभ्यंगम नहीं देना है। See, fever and indigestion very important after Bauman and Virechan is well understood. If ama is associated, well understood नहीं देना है अभ्यंगम, and कफज दोषास में भी नहीं देना है। So अभी for example somebody is really want to go for that, want to take abhyangam because there is so much good benefits. So हमें क्या consider करना चाहिए उस थेरेपी को लेने से पहले? So number one, अभ्यंगम should be performed after the digestion of the previous meal. जो आपने सुबह का खाना खाया है वो पच गया होना चाहिए। खाना खाने के immediately बाद अभ्यंगम नहीं लेना है। This is the one thing. Another, अभ्यंगम can be taken once in a day, once in a 2 day, or once in a 3 day also. That is another option. You can go for that. Okay. Abhyangam must be assessed before the selection of the oil. Prakriti must be assessed before the selection of the oil. जब भी हमने अभ्यंगम, एक हेल्दी पर्सन को अभ्यंगम लेना है, उसके बॉडी कॉन्स्टिट्यूशन को हमेशा असेस करना जरूरी रहता है। आई टेल यू व्हाई, बिकॉज इफ समबडी इज रियली पित्ता प्रकृति and he's choosing Kottam Chukadi Telam for the Abhyangam, then that's not going to help. He may feel more heat in the body, you know. So in that situation, Chandanadi Telam will be best, or Guruchyadi Telam maybe the good for that will give the cooling effect. For example, if somebody is really having a kapha dominating situation, kapha dominating prakriti, in that situation we cannot advise some oils which really aggravate that situation. In that situation, we can select the Saindhavadi Telam, Trifladi Telam. In that way, we have to understand, we have to do Prakriti analysis first, then only go for the Abhyangam. And same oil cannot be used in all the seasons. It's very important. We always have to consider Prakriti, Desh, Kal, Vikriti. हर ऋतु में हम सेम ऑयल यूज नहीं कर सकते हैं। जैसे कि हिमसागर ऑयल से आप शिशिर ऋतु में अभ्यंगम करना अवॉइड करेंगे, चंदनादि तेलम से शिशिर ऋतु में आप अभ्यंगम करना अवॉइड करेंगे। दैट इज हाउ इट इज रियली इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कब तक, हाउ मच ड्यूरेशन? सो सी, अभ्यंगम इज ऑलवेज डन इन 7 पोजिशन: सुपाइन पोजिशन, left lateral position, right lateral position, then prone position and sitting position. So हर पोजीशन में अगर आप जनरली 5 मिनट तक अभ्यंगम करते हैं तो टोटल ड्यूरेशन हो जाती है 35 मिनट्स। और इन डिजीज कंडीशंस द ड्यूरेशन में भी लेंथ है। अगर डिजीज कंडीशन है तो आप एक पर्टिकुलर सिचुएशन में एक पर्टिकुलर पोजीशन में जो है उस लेंथ को जो है इंक्रीज कर देते हैं। ओके, सो फाइनली हम समझेंगे कि कौन सा ऑयल यूज करेंगे कौन सी सिचुएशन में अभ्यंगम के लिए। सो जहां पे भी वातस डिसऑर्डर है, गो फॉर महानारायण तेल, धन्वंतरम तेल। जहां पे भी पित्तस डिसऑर्डर है, गो फॉर क्षीरबला तेलम, चंदनादि तेलम। जहां पे भी कफस डिसऑर्डर है, गो फॉर सहचरादि तेलम, हरिद्रादि तेलम एंड त्रिफलादि तेलम। वात व्याधि है और देयर इज सो मच पेन, then go for Panchaguna Telam, Prasarani Adi Telam, Nirgundi Adi Telam, Vishgarak Telam, Sahacharadi Telam। वात व्याधि या क्षय, कर्म क्षय मतलब वो काम नहीं कर पा रहा है, उसकी मूवमेंट कम है, उसमें पावर नहीं है उस पर्टिकुलर लिम्ब में और बॉडी में। फॉर एग्जांपल पक्षाघात है, पंगु है, अर्दित है, फेशियल पैरालिसिस, दैट इज देन गो फॉर द महामाशादि तेलम, बलाश्वगंधा आदि तेलम एंड Dhanvantaram Telam. So these are really very important oils. So first assess the doshas which is aggravated, then select the oil, or these are the oil in particular conditions. See, if there is a history of fractures, then Murrivendam oil and Gandha Tela is good. If there is a sthaulya, obesity, go for the Tripaladi Telam. In Amavatas condition, or rheumatoid arthritis condition, always go for the Saindhavadi Telam and Prasarniyadi Telam. Okay, अधो शरीर वात रोग, अगर अम्बिलिकस, अगर आपके थाई से नीचे जो प्रॉब्लम है पेन से रिलेटेड है, then go for Sahacharadi Telam, and if there is a burning sensation in the body, go for the Chandanadi Telam. So these were the important, really very important oil.
सो दिस इज अबाउट द टूडेज क्लास. सो आज की क्लास में हमने समझा इंट्रोडक्शन, indications, contraindications, benefits, importance of the Abhyangam. Thank you so much, and don't forget to subscribe, like and leave a comment. If any doubt is there, any question is there about this particular therapy, you can write a question there. I would like to answer your queries. Thank you so much.